साथियों नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी की प्रैक्टिस नंबर 55 है। इससे पहले मैंने 54 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है मित्र। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा खास है, इसलिए सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट है। क्या कह रहा है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सभी भाई बहन बताएंगे। काफी ज्यादा इजी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो याद रखना मित्र। हिंदी खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरिश्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है खड़ी बोली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है मित्र, और मागधी से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, याद रखना। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे थे कि खड़ी बोली जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, सौरिश्रेणी, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट इसका राइट आंसर बताना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है, 5 बोलियां दे दी गई हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट बताओ मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? तो याद रखना पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है, जिसमें कौन है? बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है जिन्हें हम कोरवी भी कहते हैं, और बांगरू है जिन्हें हम हरियाणवी कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत केवल 5 बोलियां आती हैं। कौन कौन मैंने कहा? बुंदेली कहा, कन्नौजी कहा, ब्रज भाषा कहा, खड़ी बोली कहा। लेकिन बघेली जो है मित्र ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बघेली जो है यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत केवल 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये हो जाएगा बघेली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अब आपसे पूछ रहा है अवधी जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अभी मैंने आपको बताया है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्ट आंसर करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है, तो याद रखना। अवधी जो है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो है ये 3 बोलियां जो है ये मित्र ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे पूर्वी हिंदी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो विशेषता बताई जाती है नहीं पूछ रहा है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे मित्र, फास्ट आंसर करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल भी खत्म नहीं करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करना है। तो 17 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल बता रहे हैं सही। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष से कहते हैं। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताओ। किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? किस विकल्प में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, खिलौना में भी है, ओढ़ना में भी है, चलनी में भी है, लेकिन खुरचन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है?
इसमें बताना है आपको कौन सा सर्वनाम है, वाक्य आपके सामने लिख दिया गया है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। फटाफट बताएंगे मित्र इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि इसमें संबंध है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संजय बहुत देर से टहल रहा है, में कौन सी क्रिया है। संजय बहुत देर से टहल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें दिख रहा है अकर्मक क्रिया है, इसमें अकर्मक क्रिया है। संजय बहुत देर से टहल रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले जो है ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो साफ साफ दिखा रहा है कि पहले जो है मित्र ये कालवाचक की बात कर रहा है, तो कालवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले जो है ये काल को दर्शा रहा है, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक हो जाएगा, फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर। तो यहाँ को जो है ये कर्म कारक को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है, यानी आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बताएंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, यहाँ भारी नहीं यहाँ बहुत होना चाहिए था। तो दूसरा क्या लिखा गया है, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। यह वाक्य जो है ये मुझे बिल्कुल शुद्ध लग रहा है। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, यहाँ तो बिल्कुल अशुद्ध है। कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, ये भी सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। पहले खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यानी आपसे पूछ रहा है वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं या देशों के या पर्वतों के। फटाफट बताएंगे 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना पराया जो है मित्र ये नक्षत्रों के नाम जो है ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। बाकी वृक्षों के, देशों के और पर्वतों के नाम जो है ये पुल्लिंग में होते हैं, लेकिन नक्षत्रों के नाम जो है ये स्त्रीलिंग में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। यानी आपसे पूछ रहा है कि देव का बहुवचन क्या हो जाएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्य में देव का बहुवचन जो है ये देवगण होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, जह तह मज्जा मास रुचिर लख परत बगारे जितते छिटके हाड से तु कहु सेत रत्नारे। इस अवतरण में रस बताना है कि इस अवतरण में कौन सा रस है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें हो जाएगा विभत्स रस। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर बताना है। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, सभी भाई बहन बताएंगे। तो बिल्कुल सही, स्वर व्यंजन की समानता को क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर सभी भाई बहन बताएंगे। उषा सुनहले तीर बरसती, जयलक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अंतर्निहित हुई। ये भी बता दीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार है और इस पंक्तियों को किसने लिखा है। फटाफट बताएंगे ये पंक्तियां जो है मित्र, ये किसकी है और इसमें कौन सा अलंकार है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसमें मानवीकरण अलंकार हो जाएगा और ये पंक्तियां जो है ये जयशंकर प्रसाद के काम आईने से ली गई हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, दधि जो है मित्र ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है ये क्या होता है? दही होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। किस क्रम में विवृत स्वर है, यानी आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में विवृत स्वर हो जाएगा। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अ जो है ये विपरीत स्वर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, यानी शिव का पर्यायवाची क्या होगा? शिव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, शिव का पर्यायवाची जो है ये पिनाकी भी होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महादेव भी होता है, शंकर भी होता है, पिनाकी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस क्रमांक में वाक्य वैभव का संधि विच्छेद सटीक है, यानी आपसे पूछ रहा है वाक्य वैभव का संधि विच्छेद किस में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा। तो वाक प्लस वैभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों से कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, एक वाक्यांश दे दिया गया है यहाँ, आपसे पूछ रहा है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है, यानी इम्तहान लेने वाले को हम एक शब्दों में क्या कहते हैं। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, परीक्षक कहा जाता है इम्तहान लेने वाले को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है, यानी आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं किया गया है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो निलंबन में निउपसर्ग है, बिल्कुल सही है। निराकरण में निरुपसर्ग है, बिल्कुल सही है। अपहरण में अप है, लेकिन दुर्योधन में दो नहीं है, दुर है। क्या है? दुर उपसर्ग हो जाएगा। तो ये जो है अशुद्ध है, यही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, उन्मूलन का सही विपरार्थक शब्द चुनिए। उन्मूलन का विरुद्धार्थी या विलोम आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मित्र, अभी तक मैंने आपको क्लास लाइक करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो उन्मूलन का विरुद्धार्थी या विलोम आपसे पूछ रहा था, तो रोपण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, गौशाला में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। गौशाला में कौन सा समास है? तो याद रखना, गाय के लिए शाला, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर बता दो। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है।
तो बिल्कुल सही है इसका। कुबमंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहादुर शब्द है, बहादुर जो है ये कैसा शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है या हिंदी है? क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, बहादुर शब्द जो है ये तुर्की भाषा का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, तरंग शब्द का सही समानार्थी का चयन कीजिए। तरंग का समानार्थी पूछ रहा है यानी पर्यायवाची, तो फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो 40 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, तरंग जो है मित्र ये लहर या उर्मी का पर्यायवाची या समानार्थी होता है। हिलोर भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, लहर भी कहा जाता है, उर्मी भी कहा जाता है और तरंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, राष्ट्र की उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, में ही देशवासियों की, फिर खाली स्थान दिया गया है, निहित है। इसमें बताना है कौन सा शब्द इसमें फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 42, 3-4 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए मित्र क्योंकि वो गद्यांश था। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। आषाढ़ का एक दिन जो है ये एक नाटक है, इस नाटक के रचनाकार कौन है? तो याद रखना, आषाढ़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश जी का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। तो याद रखना, हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर बता दो। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? तो 49 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, प्राण कुमार शर्मा बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई भाई बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, इसका राइट आंसर बताना है। वर्ष 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? फटाफट बता दो, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया था? तो याद रखना, 1955 में तो इनमें से किसी को नहीं मिला। 1955 में इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो फिर किसे मिला था? तो 1955 में किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला था। इनकी रचना हेमतरंगिनी के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हेमतरंगिनी के लिए 1955 में दिया गया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र, आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके आंसर जो है आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास जैसी भी लगी हो मित्र कमेंट में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर देना। और जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते हैं मित्र अपने दोस्त तक, तो 2-3 फ्रेंड्स तक तो क्लास को शेयर कर ही दिया करो। और जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। आज की क्लास में स्कोर कितना रहा ये भी जरूर बताना। और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स,
और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।